क्या रे पगले, तुम लोग 3 लड़कियों से डरकर भाग गए, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? सिर्फ लंबी लंबी हाँकते रहते हो। हाँ, काम 1 पैसे का भी नहीं। महीने में 2 किलो घी खा जाते हो। अगर यही खर्च मैं गधे पे भी कर देती ना, तो वो भी युद्ध जीत कर आ जाता। माँ, अरे हमने शाम दाम दंड भेद लगाया है ना, हो जाएगा। आग लगे तेरे शाम दाम दंड भेद में। माँ, तुम्हें तो पता है ना, जो जमीन चाचा ने 4 पुश्त से कब्जा किया हुआ है, अरे उसे लेने में बहुत ही माथापच्ची है। मैंने सोचा था कि उस रघुवर का एक भी बेटा नहीं है। हाँ, और उसे डरा धमका कर तुम दोनों उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लोगे, लेकिन वो तीनों के तीनों डायन खड़ी थी लाठी लेकर। उन तीनों को देखकर तुम लोग अपने दम दबाकर भाग जाते हो। तुम घबराओ मत, उसका भी उपाय होगा और हमारे कब्जे में भी आएगी। अरे कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे माँ जी, इन लोगों के भरोसे रहेंगे ना तो हम लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। बोलेगी ज्यादा। चुप, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। माँ जी, दाल घी से छौंक दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग घी खाने के लायक भी हैं क्या? माँ, छाया की थाली में तो दही ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या, मैं नहीं दूंगी। अरे खाओगी चुपचाप या लड़ोगी? मैं वजन करके नहीं दे रही हूँ, जो कम ज्यादा होगा। ए जया, खाते समय क्या ड्रामा कर रही हो? चुपचाप खाओ ना। नहीं, मुझे इसमें से चाहिए। मैं नहीं दूंगी। मैं लूंगी। नहीं दूंगी। मैं लूंगी। अरे माँ, देख रही हो ना इसे? अरे तो दे देना, तेरी छोटी बहन ही तो है। मैं नहीं दूंगी बाबूजी। मैं लूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं लूंगी कहा ना। नहीं दूंगी। मैं लूंगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तेरी भी गिराऊंगी। ला, दे दे दे। नहीं, छोड़ो। मैं गिराऊंगी, मैं गिराऊंगी। नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं तेरी छोड़ो, दही गिराऊंगी। छोड़ो इसे। छोड़ो। क्या कर रही हो? गिरा दिया ना, अब खाओ दही। अरे शरीर से इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अकल 1 पैसे की भी नहीं है। जाने दो ना माँ। क्या जरूरत थी इन दोनों को अपने हिस्से का दही देने की? कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी छोटी बहनें हैं ये। खाओ। बिल्कुल। और ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। चुप रहिए जी, ये बड़ी बहन है, बड़ा भाई नहीं। माँ, दीदी हमारे लिए बड़ी बहन के साथ साथ बड़ा भाई भी है। हो गया, अब चुपचाप खाओ बैठकर। अरे वाह, आइए बाबूजी। बिस्तर लगा दिया बेटा? हाँ, अब जाओ तुम भी आराम करो। बड़ी दीदी, बिस्तर लग गया। हाँ, आती हूँ। आ गए दीदी। सो जा। अरे देख रहे हैं भाइयों, रघुवर की तीनों बेटियां जा रही हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को,
ये तीनों के तीनों बड़ी बदतमीज किस्म की हैं। इसमें तो लड़की वाले एक भी गुण नहीं है। भला ऐसी भी किसी की बेटी होती है? जिस दिन भाग गई ना तो रघुवर भाई का इन्हें सर पे चढ़ाना सब निकल जाएगा। मानो बाप का दिमाग खराब है तो माँ को समझाना चाहिए ना। पर बाकी इसमें बुराई क्या है? कब से तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो? अब इनके माँ बाप का कोई बेटा नहीं है तो यही बेटे का फर्ज निभाएंगी ना। तो तुम भी अपनी बेटियों को यही स्वभाव सिखाओ ताकि वो लोग भी लाठी डंडा चलाए। हाँ तो सिखाऊंगा ही। अगर अपनी हिफाजत के लिए उन लोगों ने लाठी उठाई है तो इसमें क्या गलत है? सही ही तो है। आज की लड़कियां तो हवाई जहाज चला रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। कैसे हैं ये लोग? बिना मतलब की बातों पर बहस कर रहे हैं। आज की लड़कियां लड़कों लोग से कम हैं क्या? बाहर निकल के देखिए आप लोग, बाहर। हाँ तुम ही दोनों तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, बाकी सब लोग तो गधे हैं। हाँ गधे ही हैं सब। गधे से बात करना और 10 कोस पैदल चलना दोनों बराबर है। चलो छेदी भाई। चलिए चलिए, ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच में बैठ के कोई फायदा नहीं है जिनको ये भी ना पता हो कि बेटी और बेटे में क्या अंतर होता है। चलो चलिए। हाँ बहुत बड़े ज्ञानी हो ना तुम। आराम से दीदी। अरे तुम लोग रहने दो, मैं खा लूं पहले फिर ला देंगे। बाबूजी आप आराम से बैठकर खाइए, हम लोग हैं ना, सब लाद देंगे। पकड़। अरे बेटा देखना कहीं चोट ना लग जाए। चोट नहीं लगेगी बाबूजी। आपकी बेटियां ना बुलेट प्रूफ है सारी। बेटी की जगह बेटा होता तो कोई चिंता ही नहीं रहती। अब कौन सी चिंता है, हैं? कौन सी चिंता? मेरी बेटियां मेरा जितना सपोर्ट करती हैं उतना बेटे नहीं कर पाते, मैं गारंटी देता हूँ। देख रही हो ना, झुनझुन बाबा के 3 बेटे हैं, पूरे दिन घर में घुसे रहते हैं और वो बुढ़ापे में शरीर गला रहे हैं। एक बात जान लो, मेरी बेटियां जितनी जिम्मेदार और मेहनती हैं, बेटे कभी नहीं होंगे। मैंने कहा था ना हो गया दीदी। कि मेरी बेटी बेटा होने वाली थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और कुछ मेरा भी सौभाग्य था कि बेटी पैदा हो गई। बाबूजी सारा लाद दिया। अरे जया थोड़ा मेरे लिए भी बचा लो, पानी पीना है। लो पी लो। बेटी तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊं? अरे नहीं माँ, मैं जाकर ले लूंगी। बाबूजी मेरे लिए ना लौंग लता लेकर आइएगा। और बाबूजी मेरे लिए समोसा। अच्छा, और बेटा जी बाबूजी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जो आपको सही लगे लेते आइएगा। अरे अरे हमारी बड़ी बेटी बहुत संतोषी है ना? मैं कहता हूँ ना। हाँ हाँ पता है, होने वाला बेटा था, लेकिन भगवान की कृपा और हमारा सौभाग्य जो बेटी पैदा हो गई। सुनिए जी, गेहूं और मक्का बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे उस गोल्डी सुनार को दे देंगे। मैं खाऊं या ना खाऊं, उनके पैसे तो पहले दूंगा। वही तो हैं जो हमें संभाल कर चलते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूं जरा बाजार।